दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक का काल पाल चित्रकला के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? आंसर है देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल स्थित ओदंतपुरी बौद्ध मठ का संस्थापक माना जाता है, तो यह देवपाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनखा, जिसको थनका भी बोलते हैं, शैली का विश्वविख्यात केंद्र माना जाता है, तो यह तिब्बत माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर मध्यकाल की सर्वप्रमुख चित्र शैली मानी जाती है, तो यह अपभ्रंश शैली। उत्तर मध्यकाल की सर्वप्रमुख चित्र शैली है अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार तक प्रसार होने के कारण पाल शैली को बिहार शैली नाम किसने दिया था? तो दोस्तों, यह दिया था हेलन रूडिसो ने। अगला प्रश्न है, दीवार पर चित्रण के पश्चात मानव ने चित्रण हेतु किस धरातल को उपयुक्त समझा? तो यह ताड़पत्र। दीवार के बाद जो चित्रण हुआ है वो ताड़पत्र पर हुआ है। अगला प्रश्न है, पाल शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ गंधव्यूह वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है? तो यह रोरीक संग्रहालय कुल्लू में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, पाल वंश की राजधानी ज्ञात करें। पाल वंश की जो राजधानी है वह राड बंगाल है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में चित्रित बाल गोपाल स्तुति का चित्रण धरातल क्या है? वह कागज है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में चित्रित बसंत विलास कुंडली पट का वर्तमान संग्रह कहाँ पर है? तो यह है फियर आर्ट गैलरी वाशिंगटन। अगला प्रश्न देखिए, परवल के आकार की आंखें किस शैली में प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो यह अपभ्रंश शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, परवल के आकार की आंखें। अगला प्रश्न है, गायों को चराते चरवाहे शैल चित्र निम्न में से किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हैं? तो यह पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। निम्न कालों का सही क्रम व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले पाषाण युग था, फिर ताम्रयुग, फिर कांस्य और फिर लोह। पाषाण युग, ताम्रयुग, कांस्य युग और लोह युग। अगला प्रश्न है, सिंधु क्षेत्र कोटदीजी का उत्खनन निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया? तो यह किया गया था फजल अहमद द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि ज्ञात करें। सिंधु घाटी की जो लिपि थी वह पिक्टोग्राफ थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है? तो यह पुरातात्विक उत्खनन से, जो वहाँ से अवशेष मिले हैं, जो मोहरे आदि पुरातात्विक उत्खनन से मिले हैं, उनसे सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के सर्वोच्च देवता माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं इंद्रदेव, जो वर्षा के देवता भी हैं। अगला प्रश्न है, जोगीमारा के किस चित्रित खंड में यूनानी रथों के समान भवन चित्रित किए गए? तो यह सप्तम खंड में, 7वें खंड में चित्रित किए गए। अगला प्रश्न देख, प्रसिद्ध ग्रंथ केव टेम्पल्स ऑफ अजंता के रचनाकार माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं जेम्स बर्गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, यह प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो यह गुफा संख्या 1, अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम निम्न में से किस कलाकार ने निर्मित की थी? तो यह की थी मुकुल चंद्र डे ने। अगला प्रश्न है, सिगेरिया गुफा के चित्रण कार्य में मुख्यतः किस चित्रण विद्या का प्रयोग किया गया है? फ्रेस्को बूनो का। अगला क्वेश्चन है, मंगलेश का अभिलेख बादामी की किस संख्यक गुफा से प्राप्त है? तो यह चतुर्थ संख्यक गुफा से, चौथी गुफा से प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है,
एलोरा की गुफा संख्या 33 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जगन्नाथ गुफा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा से प्राप्त त्रिमूर्ति का उत्कीर्ण किया गया है? तो यह ग्रेनाइट में किया गया है। अगला प्रश्न है, सित्तनवासन गुफा को पांड्या चित्रकला का केंद्र किस विद्वान ने माना? डॉक्टर शिवराम मूर्ति ने। डॉक्टर शिवराम मूर्ति ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऐसी प्राचीनतम गुफा है जहाँ पर चित्रकला का कोई व्यापक प्रमाण प्राप्त नहीं होता? तो यह एलिफेंटा की गुफा। अगला प्रश्न देखिए, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा की कुल ऊंचाई कितनी है? तो यह 57 फीट है। 57 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह साहित्य शैली के नाम से भी जाना जाता है, वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, चरण काल, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाउद्दीन की छोटी कचहरी में निर्मित चित्र किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं? तो यह जैन शैली से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण कला से संबंधित प्रश्नोत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने कमेंट जरूर करें। थैंक यू।